सभी को नमस्कार। मैं बहुत लंबे समय के बीच में आप लोगों का अपने चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे फिर से ईशान किशन की, जिसने चयनकर्ता मतलब भारतीय टीम के दरवाजे पे दस्तक दी है। चयनकर्ताओं को सोचने को मजबूर किया है कि भाई ठीक है, हमसे गलती हुई, मैंने गलती करी, आप लोगों की बात को नहीं माना, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधार कर लिया हूं और उसमें जो है मैं उसके अपने फिटनेस को भी वो साबित कर रहा हूं। और अब तो है मेरे बारे में, अब कम से कम सोचिए। ठीक है, आपने सजा भी दिया, मुझे इतना दिन से बाहर कर रखा है, हमें आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर रखा है, लेकिन अब जो है मुझे मौका दीजिए। तो मैं बात इसलिए इस चीज़ का कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले बूची बाबू जब टूर्नामेंट हुआ था, झारखंड की तरफ से शतक मारा था। अभी दिलीप ट्रॉफी में पहले क्या है कि सिलेक्शन हुआ, लेकिन ग्रेन इंजरी की वजह से फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनके जगह पे बैकअप के तौर पे संजू सैमसन को रखा गया। और उम्मीद थी कि वो आज के मैच में, कल के मैच में संजू सैमसन खेलेंगे। लेकिन मैच से ठीक एक दिन पहले ईशान किशन को बोला जाता है और वो फिट हो जाता है और वो उनको टीम में मौका दिया जाता है। और वो टीम में आते ही उन्होंने धड़ाधड़ जो है 126 गेंदों में 88.1 के स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़ दिए। और वो भी ये क्लीन एकदम पारी थी, इसमें कहीं भी कोई एक मौका नहीं, कोई इस तरह का नहीं कि हाँ ड्रॉप हुआ। जैसे ठीक है, आपका ये इंद्रजीत जो है उनका उनको मौके मिले, और अभी जिस तरह से है कि हाँ उनका जो भाई चलो ठीक है, लेकिन इनका जो है क्लीन एकदम, कहीं भी कोई भी इन्होंने चांस नहीं दिया। एकदम 111 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल कर करके दरवाजे पे दस्तक दे दी है। अब चयनकर्ता को सोचना होगा कि ईशान किशन मैंने ऋषभ पंत के साथ साथ आपको रिजर्व पेपर के तौर पे ईशान किशन को भी मौका देना होगा। और दोनों का जो है कार्यभार प्रबंधन जिसको बोलते हैं, जो बॉलरों के लिए किया जाता है, उस तरह से इन दोनों का भी किया जाए। क्योंकि अभी ऋषभ पंत हैं जो अभी भी पूरी तरीके से एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उसके बाद आए हैं और लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ईशान किशन को मौके दिए जाने चाहिए। मैं पहले भी कहा ठीक है ईशान किशन से गलती हुई है, लेकिन इस तरह की गलतियां किसने नहीं की। जैसे मैंने बताया था पहले कि हार्दिक पांड्या, आज भी देखिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेले, फिर भी वो क्या होगा, जैसे ही मैच आएंगे T20 का उनको डायरेक्ट मौके मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई? वो कौन सा मतलब है जो ऊपर से आए हुए ऐसे व्यक्ति जो उनको मौके मिलने चाहिए? श्रेयस अय्यर, उनको मौके मिले, लेकिन ईशान किशन को मौके नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? चलिए ठीक है, मैं उसका भी ये समर्थन करता हूँ कि ठीक है गलती करी ईशान किशन ने, लेकिन अब तो वो जैसे बूची बाबू में भी भाग लिया और उन्होंने सेंचुरी लगाई, आज दिलीप ट्रॉफी में भी कल उन्होंने सेंचुरी लगा दी। तो इसे देखते हुए तो अब तो मौके मिलने ही चाहिए उन्हें। और वो बूची बाबू में तो उन्होंने जिताया दोनों पारियों में, एक में सेंचुरी और एक में शायद 50+ का स्कोर नॉट आउट कर करके उन्होंने मैच को जिताया। और ये जो आज इंडिया जो है इंडिया सी जो है, आज अगर 525 रन का स्कोर 10 विकेटों पे किया है, तो आप उसमें समझे कि जो नींव रखी और जो मजबूती प्रदान की है, वो सबसे बड़ा ईशान किशन का अहम रोल है। तो अब चयनकर्ता और ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि नहीं, इन्हें जो ठीक है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किया वो तो अगली बार ही मौका आप देंगे, लेकिन मैचेस तो इन्हें मौका आप देना चाहिए। अभी आप बहुत सारे टेस्ट आप खेलेंगे, टेस्ट में उन्हें मौका भी, ठीक है बांग्लादेश में सिलेक्शन भी हो गया बांग्लादेश के लिए, लगभग जो मैंने प्रिडिक्ट किया था लगभग वही टीम है। कुछ चेंजेस हैं जो कि हाँ उसमें ये हो रहा है। जैसे ठीक है ध्रुव जुरेल का, मैं सोचा था कि हाँ किसी और को शायद मौका मिल जाए, लेकिन ध्रुव जुरेल का भी मैंने नाम लिया था कि उनको मौके मिल सकते हैं। अब मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अगर इस बीच में हुए डोमेस्टिक तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शायद ईशान किशन को मौके मिलेंगे, लेकिन चलिए उस बीच में ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुए तो ईशान किशन को मौके नहीं मिल पाए। ध्रुव जुरैल को उसमें मौका दिया गया। लेकिन बॉलर जहां तक है, बॉलर में बुमराह की वापसी हो रही है, विराट कोहली की वापसी हो रही है, और ऋषभ पंत के बहुत लंबे समय के बाद टेस्ट में वापसी हो रही है, बहुत लंबे समय के बाद में। तो अब देखना है कि कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे देखा जाए तो 3 विकेट कीपर अभी हैं भारतीय क्रिकेट टीम में जो बांग्लादेश है, क्योंकि केएल राहुल का भी सिलेक्शन हुआ। हाँ श्रेयस अय्यर बाहर हो गए, मोहम्मद शमी इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी वो रिहैब से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, तो वो आगे चल करके। लेकिन मुकेश कुमार को क्यों बाहर किया कि मुझे नहीं, जबकि मुकेश कुमार मोहम्मद शमी के नहीं रहने पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, सभी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया।
लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। आकाशदीप को मौका दिया क्योंकि एक दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में उन्होंने दोनों पारियों में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उनको मौका दे दिया गया। जबकि अभी भी जैसे अगर देखा जाए तो मुकेश कुमार कोई खराब नहीं, उनका मैं जस्ट लाइक उनको मोहम्मद शमी टाइप का गेंदबाज मानता हूँ कि वो मतलब रिदम उनका देखें, जो स्मूथ रनअप है वो देखेंगे तो उस हिसाब से। और ये नहीं कि हाँ 120 125 130 के रफ्तार से गेंद करते, जैसे मोहम्मद शमी करते वैसे वो भी करते हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं कि हाँ जैसे मोहम्मद सिराज, ठीक है वो रफ्तार के साथ और एक तरह का गेंद, लेकिन वो नहीं ये मुकेश कुमार में है कि वो अगर मतलब वो भी सीख सीख कर करके हाँ अगर बल्लेबाज ऐसे नहीं आउट हो रहा तो हाँ ठीक है ये ट्राई कर लेता हूँ, इस तरह के गेंदबाज हैं। लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो बीसीसीआई का जो है चयन प्रक्रिया मुझे तो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा था भाई। अब वहाँ पे बैठ करके लोग हैं, अब अजीत अगरकर हैं, गौतम गंभीर अब नए कोच आए हैं, एग्रेसिव कोच आए हैं, क्या सोच रहे हैं, रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं, जैसा कि क्या अब तो जैसा चले गए भाई, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है दिसंबर में वो पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन बन ही गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ईशान किशन को जिस तरीके से उन्होंने करारा एक तरह से अपने आप का अपने दरवाजे उन्होंने दस्तक दे दिए दरवाजे पे भारतीय टीम के, और यूँ कहें कि करारा जवाब दिया है कि आपने श्रेयस अय्यर को मौका दे दिया, जबकि वही गलती उन्होंने करी थी, आपने हार्दिक पांड्या को दिया वही गलती करी थी, शिवम दुबे से लेकर सभी, शिवम दुबे परफॉर्म देखिए नहीं कर पा रहे दिलीप ट्रॉफी में, फिर भी उन्हें मौके मिलेंगे। और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे यशस्वी जायसवाल हों, चाहे शुभमन गिल हों, ये सब, चाहे वो कुलदीप यादव हों, ये सभी लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इन्हें मौके मिले हैं। लेकिन जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये 11-15 खिलाड़ियों के लिए मैंने अगर देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा भारतीय क्रिकेट का इतिहास रहा है कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डोमेस्टिक में उनको मौके नहीं मिल पा रहे। ईशान किशन कहीं विनोद कांबले की तरह नहीं गायब हो जाएं, ये हमें डर है, क्योंकि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये इस बात का भी डर है। तो इस पर जो है थोड़ा सा बीसीसीआई को फिर से पुनः विचार करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन को मौके अगले जो टेस्ट सीरीज होने वाले हैं, न्यूजीलैंड के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, शायद इंग्लैंड के भी साथ होने वाला है आगे थी में चल कर कर करके, तो भाई मौका दिया जाना चाहिए। ओडीआई हो जहाँ किसी भी मतलब कोई भी फॉर्मेट में उनको मौका दीजिए, और परफॉर्म करते हैं तो उनको कंटिन्यू करिए, नहीं परफॉर्म करते हैं उनको बाहर करिए, ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कम से कम वही मैचेस का तो मौका मिलना चाहिए। तो ईशान किशन ने उस हिसाब से दावा ठोका, और स्ट्राइक रेट देखिए 88, लगभग 88 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो उन्होंने करारा जवाब दिया है, जो भी गलतियां की चलो उसको माफ करिए, अब है बच्चा है भाई, अभी आपको उनको जो है देखना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, सीख कर करके ही, अभी छोटे हैं तो अभी सीख कर करके ही ये सब गलतियों से सीखेंगे ना। तो इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। आप लोगों को क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।